फ्रेंड्स, आज जो समरी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो है चैप्टर भोली, जो क्लास 10th का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का बुक जो है उसका एक चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। भोली एक बहुत ही प्रेरणादायक और भावात्मक कहानी है। इस कहानी को प्रसिद्ध लेखक कृष्णा सोबती ने लिखा है। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे समाज और परिवार शुरू में कमज़ोर और बेकार समझते हैं, लेकिन अंत में वही लड़की अपनी समझदारी और आत्मसम्मान से सबको चौंका देती है। कहानी की मुख्य पात्र भोली है। उसका असली नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन में उसे चेचक माता का एक रोग हो गया था जिससे उसके चेहरे पर दाग पड़ गए थे। इसके अलावा वह बचपन में एक बार चारपाई से भी गिर गई थी, जिसके कारण उसका दिमागी विकास थोड़ा धीमा हो गया और वह हकलाकर बोलने लगी। इस कारणों से लोग उसे भोली कहकर बुलाने लगे। भोली अपने परिवार की सबसे छोटी बेटी थी। उसके परिवार में माता पिता और कई भाई बहन थे। उसके माता पिता उसे ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि भोली सुंदर नहीं है और वह ठीक से बोल भी नहीं सकती। इसलिए उन्हें लगता था कि उसका भविष्य अच्छा नहीं होगा। भोली बचपन में डरपोक और शर्मीली थी। गांव के बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वह हकलाकर बोलती थी। इससे वह और भी ज़्यादा डर जाती थी और किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन गांव में एक स्कूल खुल गया। सरकार चाहती थी कि गांव के सभी बच्चे पढ़ाई करें, खासकर लड़कियां भी। इसलिए गांव के अधिकारी लोगों से कहते हैं कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। भोली के पिता पहले उसे स्कूल भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि शायद स्कूल में कोई उसे अपनाने वाला मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने भोली को स्कूल भेजने का निर्णय किया। जब भोली पहली बार स्कूल गई तो वह बहुत डरी हुई थी। उसे लगा कि वहाँ भी लोग उसका मजाक ही उड़ाएंगे। लेकिन स्कूल में उसकी मुलाकात एक दयालु और समझदार शिक्षिका से हुई, मतलब एक टीचर से, लेडी टीचर से हुई। शिक्षिका ने टीचर ने भोली के साथ बहुत प्यार और धैर्य से व्यवहार रखा। उन्होंने उसे धीरे धीरे बोलना सिखाया और उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। शिक्षिका टीचर ने उसे यह भी समझाया कि अगर वह पढ़ेगी और मेहनत करेगी तो वह जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकती है। टीचर की प्रेरणा से भोली के अंदर आत्मविश्वास आने लगा। वह धीरे धीरे पढ़ाई में रुचि रखने लगी और बोलने का अभ्यास करने लगी। समय के साथ उसका डर कम हो गया। वह पहले से बेहतर बोलने लगी। कई साल बीत गए और भोली अब एक समझदार और आत्मविश्वासी लड़की बन चुकी थी। एक दिन उसके माता पिता ने उसका विवाह तय किया। जिस व्यक्ति से उसकी शादी होने वाली थी उसका नाम विशंबर था। वह उम्र में भोली से बहुत बड़ा था। पहले से विधुर था, मतलब उसकी पहले शादी हो गई थी लेकिन पत्नी मर चुकी थी। लेकिन भोली के माता पिता खुश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि आखिर उनकी बेटी की शादी भी हो रही है। शादी के दिन बाराती आते हैं। वह दूल्हा भोली को देखता है तो उसे लगता है कि उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं। तब वह शादी करने से मना कर देता है और कहता है कि अगर उसे दहेज में 5,000 रुपये मिलेंगे तभी वह शादी करेगा। भोली के पिता बहुत परेशान हो गए और दूल्हे की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर रिश्ता टूट गया तो शायद भोली की शादी फिर कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन तभी भोली आगे आती है और सबके सामने बोलती है कि वह ऐसे लालची और स्वार्थी आदमी से शादी नहीं करेगी। वह साफ शब्दों में मना कर देती है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वही भोली जो पहले ठीक से बोल भी नहीं पाती थी अब इतने आत्मविश्वास से अपनी बात कह रही थी। अंत में भोली कहती है कि वह पढ़ेगी और अपने जीवन में कुछ बनकर दिखाएगी। वह अपने माता पिता की सेवा करेगी और अपनी टीचर की तरह एक टीचर बनना चाहेगी। कहानी हमें संकेत देती है कि शिक्षा और सही मार्गदर्शन से व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। आत्मसम्मान बहुत महत्वपूर्ण होता है और हमें कभी किसी भी स्थिति में इससे समझौता नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी भोली चैप्टर की पूरी समरी। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। दोस्तों, हम एक रिक्वेस्ट और करना चाहते हैं। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जैसा भी चाहें इस मुहिम में हमारा साथ दें और जो भी डोनेशन करना चाहें हमें कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो आगे भी आती रहेंगी, बस आपको हमें सपोर्ट बना कर रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।